Hello students, this is Sukhdev sir. Welcomes you again. Students, in the previous video we have learned about the interest on drawings and solve the sums as well as illustration based on calculation of interest on drawings. Students, today we are going to learn about the commission, how commission can be paid. So students, commission can be paid इन टू फॉर्म्स मीन्स आप कमीशन को दो तरीके से पेमेंट कर सकते हो. देर आर टू मेथड्स फॉर पेइंग कमीशंस. फर्स्ट वन इज सर्टन परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन. और सेकंड वाला है सर्टन परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन. मैं आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करवाऊँगा स्टूडेंट्स. एक सिंपल सा आपको याद रखना है, अगर सम्स में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना होवे उसके लिए आपको खाली इतना वर्ड याद रखना है. इसमें एक मेथड है, वो है बिफोर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन. अगर ये वाला अगर आपको टर्म्स दिया होगा तो आपको किस तरीके से फॉर्मूला प्लेस करनी है, और अगर आपको ऐसा दिया हो प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, तो ये दो मेथड है, बिफोर डिडक्शन और सेकंड वाली जो है आफ्टर डिडक्शन. तो इन दोनों के फॉर्मूलाज मैं आपको बता देता हूँ. बहुत इजी है, लर्न कर लोगे तो सम आप इजीली कर सकते हो. बहुत इजी सम है, ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा. तो आप देखोगे तो फर्स्ट मेथड जो है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला कर देते हैं. फर्स्ट मेथड जो है यहाँ पर लिखी हुई है, इफ़ कमीशन इज़ टू बी पेड ऑन प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन. क्या वर्ड आया यहाँ पर, बिफोर डिडक्शन. तो फर्स्ट वाली मेथड हुई. तो इस मेथड के अंदर आप देखोगे तो इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला ये रहा. कमीशन फाइंड आउट करना हो तो कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100. मीन्स अगर आपको बिफोर डिडक्शन या आफ्टर डिडक्शन दोनों तरीके से फाइंड आउट करना है तो व्हाट विल बी द मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन शुड बी गिवन. ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है, नेट प्रॉफिट आपको सम के अंदर दिया ही होगा. देयर मस्ट बी गिवन द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म. तो अगर आपको बिफोर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन ये वर्ड यूज़ किया हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला प्लेस करना है. कौन सा वाला, ये कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100. ये क्लियर फॉर्मूला है, कोई परेशानी नहीं होगी. अब सेकंड मेथड जो है, सेकंड मेथड में मैंने आपको क्या बताया, इसमें जो ये वर्ड ये होना चाहिए प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन. अगर आफ्टर डिडक्शन का सम आता है तो आप किस तरीके से करोगे, कौन सा फॉर्मूला लर्न करोगे. तो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हो. तो देख लो, इसके अंदर सेकंड वाले का फॉर्मूला है कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन. यहाँ तक सेम टू सेम है, सिर्फ जो डिनोमिनेटर है वो चेंज हो जाएगा. जो ऊपर वाले फॉर्मूला में क्या था, डिवाइड में 100 था, यहाँ पर प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन, जो ये ऊपर दिख रहा है ना परसेंटेज ऑफ कमीशन, वो आपको 100 में क्या कर देना है, प्लस कर देना है. ये कब लगाओगे आप, जब आपको ये वर्ड दिया होगा आफ्टर डिडक्शन. क्या दिया होगा, आफ्टर डिडक्शन. ये वर्ड अगर यूज़ किया हो तो ही आप ये वाला फॉर्मूला प्लेस करोगे. और मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर ज़्यादातर अगर मान लो कमीशन बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आया, आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम सम्स में आप यही वाला फॉर्मूला प्लेस करोगे, क्योंकि इसी बेस पे आते ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको कंफ्यूज इजीली कर सकता है. ठीक है, चलो इसके बेस पे हम सम करते हैं, देखते हैं कौन सा वाला सम है. इलस्ट्रेशन नंबर 2 होगा आई थिंक, हाँ यही वाला है.
चलो तो हम ध्यान से ये सम को पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं क्या बोलना चाहता है। कोई भी सबसे पहले ये सॉल्यूशन आंसर जो दिया है उसके ऊपर फोकस नहीं करेगा। मैं आपको जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको बिल्कुल उसी तरीके से लर्न रखना है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी है जो आपको कंफ्यूज कर सकती है, तो काइंडली फोकस ऑन द थिंग विच आई एम ट्राइंग टू टीच यू। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। क्या दिया है इसमें, हंसा, हितेश एंड विजय आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। मीन्स 3 पार्टनर है। दीज आर द 3 पार्टनर्स ऑफ एनी बिजनेस फर्म। देयर कैपिटल प्रोपोर्शन इज 3:1। तो स्टूडेंट्स यहाँ दिया है 3 देयर कैपिटल प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर थोड़ा एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, बाद में चेक करते हैं। हितेश इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर, देखो कौन सा वर्ड यूज़ किया है यहाँ पर, आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच शेयर। तो आफ्टर डिडक्शन का तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, खाली इतना याद रखना, जो डिनोमिनेटर होगा वहाँ पर 100 में आपको कमीशन का जो परसेंटेज है वो प्लस कर देना है। क्या पूछा है हमको, क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय हितेश व्हेन प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,65,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। Students, before going for the solution, let me clear you one thing. पहले एक चीज़ क्लियर कर लो इसके अंदर कि यहाँ पर आपको फाइंड आउट क्या करना है, ये वाली चीज़ फाइंड आउट करनी है। What amount will be received by हितेश। हितेश को टोटल कितना अमाउंट मिलेगा। तो इस अमाउंट के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो लास्ट में लिखा है व्हेन प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज़ ₹1,65,000। तो ये जो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट के लिए यहाँ पर देखो 3 पार्टनर है। देयर आर 3 पार्टनर्स विच, जो यहाँ पर जितना भी प्रॉफिट दिया है, ये प्रॉफिट के लिए वो लोग क्या करेंगे, अपना अपना शेयर मांगेंगे। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो पार्टनरशिप डीड के बारे में बताया था, और उसमें ऐसा बोला था कि एग्रीमेंट में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट को कौन से रेशियो में शेयर करना है, प्रॉफिट कैसे शेयर होगा, अगर वो मेंशन किया हो तो उस तरीके से ही करते हैं, और मेंशन ना किया हो तो हम क्या करते हैं, इक्वल प्रोपोर्शन में प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सम के अंदर प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो कितना है, मीन्स ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो तुम्हारे में से कुछ लोग ऐसे होंगे सर यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है 3:2:1, लेकिन ये जो है प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके आगे लिखा है देयर कैपिटल प्रोपोर्शन। कैपिटल प्रोपोर्शन जो दिया है उसका इस सम से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर कहीं पे भी कैपिटल मेंशन किया है, बिल्कुल नहीं किया है। हमको पूछा क्या है, व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय हितेश। तो हितेश का प्रॉफिट में शेयर कितना होगा, और हितेश को दूसरा क्या मिलने वाला है, ये वाला। हितेश को क्या मिलने वाला, देखो हितेश इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच शेयर। मीन्स जो भी उसका प्रॉफिट में शेयर होगा वो तो उसको मिलेगा ही, प्लस उसको क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा कमीशन भी मिलेगा। तो अगर आप क्लियर हो चुके हों तो हम सम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको हितेश को टोटल कितनी अमाउंट पे करनी है, व्हाट अमाउंट शुड बी पेड टू हितेश, दिस शुड बी फाउंड आउट। यही आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ऊपर जो भी लिखा है, एक मिनट, यहाँ पर जो लिखा है उसको हम कुछ टाइम के लिए गायब कर देते हैं। उसको आप ध्यान में नहीं रखोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको आप क्या करोगे, बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है, सम पढ़ लिया आपने, दैट इज़ इनफ। अब देखो, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि इसके अंदर आपको पहले कौन सा वर्ड यूज़ किया है, आफ्टर डिडक्शन किया है। आफ्टर डिडक्शन में हम कमीशन का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, डिनोमिनेटर में 100 में परसेंटेज ऑफ कमीशन प्लस कर देते हैं। तो कमीशन इज इक्वल टू प्रॉफिट इनटू, प्रॉफिट मीन्स नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन। तो आपको प्रॉफिट तो दिया हुआ है ही,
प्रॉफिट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लास्ट में दिया 1,65,000, तो 1,65,000 इंटू परसेंटेज ऑफ कमीशन दिया हुआ 10, और डिनोमिनेटर में हम 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन करेंगे तो 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा 110। आप इसको कैलसी से सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेटर का यूज़ करोगे तो आंसर अपना कितना आ जाएगा ₹15,000। ये जो 15,000 आया है ये हितेश का कमीशन है। ये क्या है? हितेश का कमीशन। हम हितेश को टोटल कितना पेमेंट करने वाले हैं उसको फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमको कमीशन फाइंड आउट हमने कर लिया, बराबर। हितेश को 15,000 का कमीशन मिलेगा, ये क्लियर है। हितेश को कितना कमीशन मिलेगा? 15,000। चलो इस बात को अलग कर देते कि भाई हितेश को 15,000 पेमेंट हम कमीशन कर देंगे, क्लियर है। अब अगर मैं आपको एक बात बोलूँ कि सम के अंदर आपको टोटल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 1,65,000, तो अब क्या ये डिविजेबल अमाउंट ये वाली है? टोटल 1,65,000 है, टोटल प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट में से जो हितेश है उसका कमीशन हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस कर देना पड़ेगा, तभी हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्योंकि इस सम के अंदर कहीं पर भी प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो दिया हुआ नहीं है, तो जितना भी डिविजिबल प्रॉफिट होगा, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल होगा, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बराबर, तो उसको हम इक्वल प्रोपोर्शन में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ टोटल आपको दिया हुआ है 1,65,000, तो टोटल ये जो है 1,65,000, इसमें से 15,000 जो हितेश का कमीशन है उसको हम अगर माइनस कर देंगे तो लास्ट में व्हाट विल बी द रिमेनिंग बैलेंस? 1,50,000। ये जो आपका है नया आपका प्रॉफिट होगा, जिसको आप नेट प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट बोल सकते हो। 1,50,000 क्लियर है। अब 1,50,000 जो है इसको देखते हैं। 1,50,000 देखना, ये है 1,50,000, ये डिविजिबल प्रॉफिट है। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दिया हुआ नहीं है, तो 1,50,000 को हम, देयर आर 3 पार्टनर्स, 3 पार्टनर है टोटल मिला के, अगर तीनों को इक्वल प्रोपोर्शन में हम ये डिस्ट्रीब्यूट करें तो डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 3, तो कितना बचेगा? 50,000। क्लियर है? ये क्लियर हो गया। टोटल नेट प्रॉफिट है 1,65,000, उसमें से 15,000 कमीशन माइनस कर दो तो बचेगा 1,50,000। उसको हम तीनों पार्टनरों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हर पार्टनर को 50,000 मिलेगा। हमको सारे पार्टनर से कोई मतलब नहीं है, हितेश को कितना मिलने वाला है वही हमको फाइंड आउट करना है। एक बार स्टार्टिंग से फिर से बता देता हूँ, अच्छे से ध्यान से समझ लेना। ये वाला सम है, इसको अच्छे से रीड करना। कैपिटल प्रोपोर्शन, ये जो कैपिटल प्रोपोर्शन दिया है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है, सम से कोई लेना देना नहीं है, बराबर है। हमको सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर लेने का? कमीशन। मेथड कौन सी है? आफ्टर डिडक्शन वाली। तो आफ्टर डिडक्शन का फॉर्मूला ये रहा आपका। तो अगर आप कमीशन फाइंड आउट करने जा रहे हो तो कमीशन फाइंड आउट कर लिया होगा, ये रहा कमीशन, फॉर्मूला प्लेस किया आपने, 15,000 आ गया, बराबर। जैसे ही इतना आप काम करोगे उसके बाद आपको क्या करना है कि कमीशन एक्सपेंस होता है बिजनेस का, उसको माइनस कर देना है, और बाद में जो भी प्रॉफिट बचेगा वो सारे पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये देखो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, तो टोटल प्रॉफिट था 1,65,000, उसमें से 15,000 माइनस कर दिया तो रिमेनिंग बैलेंस कितना है? 1,50,000। अब ये 1,50,000 को टोटल 3 पार्टनर है, बराबर, तो तीनों में अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो देखो क्या आता है। यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन, द शेयर ऑफ हितेश इन प्रॉफिट ₹50,000। तो 1,50,000 के इक्वल 3 अगर पार्ट करते हो तो हितेश के शेयर में कितना आएगा? 50,000 आया, और प्लस हितेश का कमीशन कितना है? 15,000। इन दोनों को आप टोटल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय हितेश 50,000 उसको प्रॉफिट का मिलेगा, 15,000 उसको कमीशन का मिलेगा, टोटल कितना हो जाएगा? 65,000। ये उसका आंसर है। ये एक्सप्लेनेशन में जो दिया है अगर ध्यान से पढ़ लो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ पहले, फिर भी। इन द क्वेश्चन proportion of partners capital is given, profit loss sharing ratio is not given, thus profit loss will be distributed between partners in equal proportion as per partnership deed law। या फिर पार्टनरशिप एक्ट में भी बोला है, इफ़ देयर इज
if there is not any kind of information given related to profit loss sharing ratio, then according to Indian Partnership Act 1932, the profit will be distributed among partners in equal proportion. ये होता है बराबर। तो ये वाला सम अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। इसी के जैसे एक सम होगा, लेकिन मैं इसका ड्यूरेशन चेक कर लेता हूँ, काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो एक काम करता है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वो वाला सम भी करवा दूंगा बराबर, या फिर चलो इसके जैसा ही मैं करवा देता हूँ, ध्यान से सुनना आप बराबर। चलो करवा देता हूँ। हाँ स्टूडेंट्स, तो देखो ये आपके सामने सम आ चुका है। इस सम के अंदर आप देखो क्लियरली क्या दिया हुआ है, अमृता एंड दिव्या आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, देयर कैपिटल रेशियो इज 3:2। देखो कैपिटल रेशियो का कोई मतलब नहीं है। अमृता इज टू बी पेड 8% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन। कौन सा वर्ड यूज़ किया है यहाँ पर, आफ्टर डिडक्शन। तो सबसे पहली बात आप क्लियर कर लो कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, आफ्टर डिडक्शन वाला। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, आफ्टर, बस कर भाई कितना डिस्टर्ब करेगा, आफ्टर, एक मिनट, ये वाला लगते हैं, ये वाला दिख नहीं रहा है, चलो ब्लैक रेड वाला यूज़ करते हैं। चलो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो रही है चीज़, चलो कोई बात नहीं। कौन सा वाला है, आफ्टर डिडक्शन। ये आफ्टर डिडक्शन वाला जो दिया है, इसके बेस पे आपको सम फॉर्मूला प्लेस करना है। तो चलो हम पहले कमीशन को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये रहा आपका कमीशन, अमृतास कमीशन, ये क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि आपको देखो सम के अंदर लास्ट में क्या दिया हुआ, नेट प्रॉफिट भी दिया हुआ है, दिया ना नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज़ 96,876। तो ये वाला फॉर्मूला प्लेस कर दो, प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। तो आप जैसे ही फॉर्मूला प्लस करोगे तो आपको कमीशन मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, टोटल जो प्रॉफिट होता है तो डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। तो देख लो ये भी फाइंड आउट किया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन या फिर डिविजिबल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट माइनस कमीशन, तो कितना बचा, 89,700। ये जो बचा है इसको हम, कितने पार्टनर है यहाँ पर, 2, अमृता और दिव्या। पिछले वाले सब में 3 पार्टनर थे तो हमने 3 से डिवाइड किया था, यहाँ पर 2 ही है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 89,700 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितने आंसर आ जाएगा आपका, 44,850 बराबर। तो ये प्रॉफिट वाली अमाउंट है और ये कमीशन है, क्लियर है। इन दोनों को आप प्लस करोगे तो अमृता को कितना मिलेगा वो पता चल जाएगा। देख लो यहाँ लिखा हुआ है, टोटल अमाउंट टू बी रिसीव्ड बाय अमृता, शेयर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये शेयर उसका और ये कमीशन उसका, दोनों का आप प्लस करोगे तो 52,026 रुपीज़ ये जो है कमीशन टोटल मिलेगा उसको, अमृता को। क्लियरली लिखा हुआ है, इन दिस सम पार्टनर्स कैपिटल रेशियो इज गिवन बट शेयरिंग प्रॉफिट लॉस नॉट गिवन, सो द डिविजिबल प्रॉफिट विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। क्लियर है, ये आपको मैंने पिछले सब में भी यही बताया। सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, कमीशन फाइंड आउट करना है, आफ्टर कमीशन वाली मेथड यूज़ करके वही फॉर्मूला यूज़ करना है। उसके बाद में वो कमीशन को टोटल प्रॉफिट में से माइनस कर देना है, जो भी प्रॉफिट होगा उसको 2 पार्टनर हो तो 2 लोगों में बांट देना है, और 3 पार्टनर हो तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है बराबर। तो अमृता का जो भी प्रॉफिट में शेयर आएगा उसमें कमीशन प्लस कर दोगे तो अमृता को टोटल कितनी अमाउंट मिलेगी वो आपको पता चल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे, we shall meet in the next video. Goodbye, till then take very good care of yourself, stay home, stay safe.